ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां सभी पीआरडी जवानों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। गाजियाबाद जिले के सभी पीआरडी जवानों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पीआरडी जवानों का कहना है कि जब से पीआरडी जवानों की घोषणा हुई है तब से लेकर अब तक किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है, जबकि कल देर शाम पीआरडी जवानों की जगह पीआरडी गार्ड लिखकर ड्यूटी के निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें पीआरडी जवानों को आपत्ति हुई है और इससे काफ़ी ठेस पहुंची है। पीआरडी जवानों का कहना है कि गार्ड ना लिखकर केवल पीआरडी जवानों ही लिखा जाए। आज जिले के 270 पीआरडी जवानों ने गाजियाबाद जिला कार्यालय के सामने आकर अपना विरोध दर्ज किया है, जिसमें ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने अपनी मांगों को सामने रखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गार्ड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जिससे हमें ठेस पहुंच रही है, जिसे इन्हें पीआरडी में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर के भी बात कही। उन्होंने बताया कि 395 हमें प्रतिदिन का वेतन मिलता है, जिससे बढ़ाना चाहिए और समय से हमें वेतन दिया जाना चाहिए। इसी को लेकर आज जिले में तैनात पीआरडी के जवानों ने जिला कार्यालय के सामने अपनी ड्यूटी का बहिष्कार करते हुए गाजियाबाद जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मैं आपका मेरा नाम राधिका है। मैं अर्थला मोहन नगर के रहने वाली हूँ और फिर 1948 से हमारे प्रांतिक रक्षक दल के नाम की जगह जो आता था पीआरडी का जवान जी, तो ये पहली तारीख से जो हमारे युवा कल्याण के और हमारे विकास भवन के अधिकारी हैं वो हमारे जवान की जगह गार्ड लगा दिए हैं। इस चीज से हमें दिक्कत हो रही है और क्योंकि हमारे जो विभाग के हैं उनसे अगर कोई बात करो या कोई बात अपना रखो तो वो वहाँ से मुझे इतना तिरस्कार के हटाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो, कैसे हो, कहाँ से हो। जब हमारे अधिकारी हमें ही ना पहचान रहे हैं तो हमें इंगे तिंगे फेंक रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसी चीज के लिए हम यहाँ हैं और अगर यहाँ से हमारा अगर समाधान नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी तो आज आप लोगों ने बहिष्कार किया है, कहीं ड्यूटी की तैनाती नहीं की है, क्या आगे की रणनीति होने वाली? भाई जहाँ हमारा पीआरडी का जवान लगता था वहाँ हम गार्ड बन के थोड़ा चलेंगे। प्रांतिक रक्षक दल से हैं हम गार्ड क्यों लगाएंगे? इस चीज के लिए हम यहाँ खड़े हैं, इसके लिए धरना पड़ेंगे, यहाँ अधिकारियों से मिलेंगे। उसके बाद अगर ये ना सुनेंगे फिर जाके हम अपना सीएम के पास जाके मुख्यालय पे मिलेंगे, फिर लखनऊ में मिलेंगे। भाई हम अपना जो मेरा हक है उसे हम मांगेंगे ना। आज आप लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है ज्ञापन सौंपने गए हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है और क्या कुछ कहना है अधिकारियों को? मुझे ये कहना है अधिकारियों से कि जो हमारा जवान जहाँ पीआरडी का जवान लगा था वहाँ गार्ड क्यों लगाया गया? गार्ड हटा के मेरा जवान लगाया जाएगा। जी क्या नाम है आपका? मैं राजकुमार से पीआरडी जवान रजापुर ब्लॉक से हूँ। आज आप लोग गाजियाबाद जिला अधिकारी के कार्यालय के सामने आज जो आप इकट्ठे हुए हैं, क्या पूरा प्रकरण है, क्या मामला है आज का? प्रकरण में ये जान रहे हैं कि जिससे पूर्व में हमारा सारा जवान ही चलता आ रहा है, सन 48 की फोर्स है और अभी तक कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अगर किया गया है और कोई शासन का आदेश है तो आदेश की कॉपी के अनुसार डीएम साहब के महोदय के उसकी कॉपी मंगाई जाए और हमारे सामने समझ की जाए, जिससे कि सारे लोग एक दूसरी सारी चीज से संतुष्ट हो जाए। और संतुष्ट जब ही होंगे जब हमें कॉपी होगी तभी इसी चीज को मानेंगे। अदरवाइज जो 48 का फोर्स है अगर कोई इसमें चेंजेस किया जाता है तो पार्लियामेंट के माध्यम से वहाँ दी जाए, वहाँ का कोई संशोधन आता है उस कॉपी को हमें दी जाए, उससे हम मान लेंगे। तो फिलहाल मांगे जो है वो आपकी किस पे डटे हुए हैं आप लोग और क्या पूरी होनी चाहिए? सबसे पहले मांग डिटायर तो ये है हमारी कि जो पूर्व में इस तक आज तक पीआरडी जवान चलता आ रहा है जी, वही रहना चाहिए। अगर उसमें चेंजेस किया गया है तो शासन की कॉपी मंगाई जाए और हम लोगों के सापेक्ष दी जाए, जिससे हम संतुष्ट हो जाएंगे, बात को मान लेंगे। आपका कल्लू सिंह यादव जी, आज आप लोग गाजियाबाद जिला कार्यालय के बाहर आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या पूरा मामला है? किस तरीके से आप लोगों की यहाँ पर इकट्ठा है, मेजोरिटी जुड़ी हुई है, क्या मामला? 1948 का विभाग है जी, जब से पीआरडी जवान लगा रहा है जी। अब से पहले कोई गार्ड शब्द नहीं था, आज ही गार्ड शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं पीआरडी जवानों के लिए। और कहीं ड्यूटी लगाई जाती है, 2-2 हजार रुपए की मांग की जाती है, उसे ड्यूटी दे दी जाती है। यदि 2 हजार रुपए नहीं दिया जाता तो उनको इधर उधर डाल देते हैं। दूर दूर यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी ड्यूटी लगाई जाती है। क्या मांगे हैं, किस तरीके से इस पर सुलहनामा हो पाएगा, क्या संभव? हमारी मांगे हैं जी, मतलब हमारा जो ड्यूटी है हमारे जवानों की नजदीक लगाई जाए। हाँ। ब्लॉक वाइज ड्यूटी लगाई जाए
और हमारा मानदेय 395 मिलता है, ये मानदेय बढ़ाया जाए हमारा। तो फिलहाल ड्यूटी जवान की जो स्थिति है, जो पत्र पर लिखा हुआ है, उस पर क्या आपत्ति है और किस तरीके से ठीक करना चाहिए? हम पीआरडी जवान लगवाना चाहते हैं जी, गार्ड शब्द नहीं, इसको जवान सहन नहीं करेंगे। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। इगलास में 9 दिसंबर को 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। वहीं इस अवसर पर प्रभारी मंत्री व डीएम और सीडीओ मौजूद रहेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इगलास में 9 दिसंबर को 101 कन्याओं का शासनादेश के तहत होगा सामूहिक विवाह। समारोह के समय को ध्यान में रखते हुए शासनादेश के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा जिलाधिकारी के आदेश पर जनपद के प्रत्येक तहसील स्तर पर निर्धन कन्याओं के जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इगलास नगर में श्री बालाजी फार्म हाउस पर 9 दिसंबर को 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के अलावा जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी मौजूद रहेंगे। इगलास ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी दीपक कुमार द्वारा जानकारी देते हुए कहा कि 9 दिसंबर को इगलास में अलीगढ़ मार्ग स्थित श्री बालाजी फार्म हाउस पर 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह प्रस्तावित है, जिसमें इगलास में करीब 26 रजिस्ट्रेशन और ब्लॉक गोंडा में 100 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 101 जोड़ों के अलावा अधिक जोड़े बनते हैं तो सभी का सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। खंड विकास अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि सामूहिक विवाह के नोडल अधिकारी एडीएम प्रशासन और एसडीएम इगलास होंगे। वहीं सह नोडल अधिकारी खंड विकास अधिकारी इगलास और खंड विकास अधिकारी गोंडा होंगे और खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्वेता चक्रवर्ती भी खाने पीने की ओर ध्यान रखेंगी। उन्होंने आगे बताया कि कन्याओं को 51,000 रुपये की आर्थिक मदद शासन द्वारा दी जाएगी, जिसमें 35,000 रुपये सीधे कन्याओं के खाते में जाएंगे। 10,000 रुपये उपहार के रूप में जैसे बर्तन, कपड़ा आदि जोड़ों को दिया जाएगा। वहीं 6,000 रुपये वर वधू को बतौर उपहार दिए जाएंगे। ये 9 दिसंबर को श्री बालाजी फार्म हाउस पर जो 101 कन्याओं का प्रस्तावित जो शादी समारोह है, ये किसके आदेश पर और क्या क्या व्यवस्था है सर? देखिए, शासन से निर्धारित हर एक समाज कल्याण विभाग द्वारा हर एक शादी के सीज़न के समय पर सामूहिक विवाह करवाया जाता है। इस बार पूरे ज़िले में एक कराने की जगह हम लोग हर तहसील में हर जगह पर एक एक सामूहिक विवाह का आयोजन करवा रहे हैं, जिसमें से इगलास पर श्री बालाजी फार्म हाउस पर 9 दिसंबर को इसका आयोजन कराया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन अधिकारी हैं? विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि जी, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर माननीय प्रभारी मंत्री जी भी आएंगे, उनका भी वो भी इसमें इस इवेंट में आएंगे। प्लस यहाँ पर हमारे सीडीओ सर और डीएम सर भी इसमें आने के लिए हैं कि वो भी इस इवेंट में आए। अच्छा, इसमें क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है? कौन कौन नोडल अधिकारी और सह नोडल अधिकारी जो बनाए गए हैं? इसमें नोडल अधिकारी हमारे एडीएम प्रशासन सर हैं और साथ में एसडीएम साहब इगलास वाले यहाँ पर नोडल अधिकारी के रूप में। सह नोडल हम बीडीओ इगलास और बीडीओ गोंडा और सभी अधिशासी अधिकारियों को बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े लेकर आए और सामूहिक विवाह के इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराएं। जिस शादी समारोह हो रहा है, इसमें प्रशासन की ओर से जो कन्याओं के लिए क्या आर्थिक मदद की गई है? इसमें 51,000 की आर्थिक मदद दी जाती है, जिसमें आपको 35,000 रुपये सीधे कन्या के खाते में जाता है। 10,000 रुपये का सामान उपहार सामग्री के रूप में दोनों जोड़ों को दिया जाता है, जिसमें आपको सभी बर्तन और सूटकेस और सभी जो शादी के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब मिलती हैं। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में बदमाशों ने पेट्रोल पंप मैनेजर से लूट की घटना को अंजाम दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में आखिर मामला क्या है। मिर्जापुर में बेखौफ बदमाशों ने एक और लूट की वारदात को अंजाम दिया, जब उन्होंने पिस्टल के दम पर पेट्रोल पंप मैनेजर से रुपए लूट लिए। यह घटना जिले के लालगंज थाना क्षेत्र स्थित बस्तरा मोड़ पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर तड़के करीब 4 बजे घटी।
दो बदमाशों ने पंप के मैनेजर को पिस्टल की नोक पर बंधक बना लिया और उन्हें धमकाते हुए पंप के काउंटर से रुपए लूटे। दोनों अपराधी बड़ी ही आसानी से वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। पेट्रोल पंप कर्मचारियों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रात्रि में गश्त की कमी के कारण इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था में ढील के कारण बदमाश बेखौफ होकर इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश की जा रही है। इस घटना ने क्षेत्रीय निवासियों में दहशत फैला दी है। साथ ही पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और घटना की पूरी जाँच की जाएगी। बसंत लाल भैया। क्या है, आप कहाँ पर हैं इस समय? लालगंज पेट्रोल पंप। ये जो ज्ञानगा पंप है उस पे हैं? हाँ जी सर। बस्तरा मोड़ पर? जी सर। क्या घटना हुई आज रात में यहाँ पर? दो बदमाश आ भैया और एक पाइपमैन को से आकर मार रहे थे। मैं सोवत रहे, उसके बाद हमको नींद खुलाते देखते दोनों मिलकर पिस्टल सटाए थे उसके पास। अच्छा, हथियार भी था उनके पास? हाँ, उसमें हथियार लिए थे सर। अच्छा। और उसके बाद वो मेरे भी फिर सटा लिए, काउंटर खुलवाए। उसको हम गए बढ़ाते खोले काउंटर। अब हम निकलने दिया नहीं, तो बैठने दिया, बाहर निकलने दिया, तुरंत लिया। कितना लूट हुआ यहाँ पर? कितने लोग? एक आज लगभग सुबह में 4 बजे के आसपास एक ज्ञान गंगा पेट्रोल पंप है थाना लालगंज क्षेत्र में, जहां से हम लोगों को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति जिनके हाथ में अवैध मंचा था, वो लोग पेट्रोल पंप में अंदर घुसे हैं और जो भी कैश उनके काउंटर पे रखा हुआ था उसको लेके वो फरार हो गए हैं। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पर आए हैं और इस घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेजेस प्राप्त हुए हैं और जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में भी हम लोग को फुटेज मिली है और इनका जो इन्होंने रूट लिया है यहाँ पर आने का और वापस जाने का, वो रूट भी हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है और तहरीर प्राप्त करके मुकदमा कायम कराया जा रहा है और घटना के अनावरण के लिए कई टीमों को लगा दिया गया है। बहुत जल्दी ही इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। सर, बार बार वारदात होते रहना, क्या देख पा रहे हैं आप इसको? नहीं, देखिए, इस तरह की घटना भी इधर हाल फिलहाल में कोई नहीं हुई थी और लगातार हमारी टीमें चौकस थीं और ये भी सूचना मिल रही है कि इस तरह का एक और अटेम्प्ट इन लोगों ने वहाँ औराई में भी किया है जी। तो वहाँ भी हम लोगों ने टीमों को भेजा है और औराई से भी हम लोग कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं जी। धन्यवाद। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज में कुसरी हाईवे पर नकाबपोश बदमाशों ने एक होटल में तोड़फोड़ की है। देखिए मामला क्या है। प्रयागराज जिले के हणिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुसरी हाईवे पर नकाबपोश बदमाशों ने एक होटल में तोड़फोड़ की। इस दौरान एक कर्मचारी का पैर टूट गया। मामले को लेकर ढाबा संचालक वीर बहादुर ने बताया कि रविवार रात को लगभग 10 बजे 4 नकाबपोश बदमाश आए और अचानक से होटल में तोड़फोड़ करने लग गए। इसके बाद कर्मचारियों से मारपीट भी की, जिसमें एक कर्मचारी का पैर टूट गया। इस मामले को लेकर पीड़ित ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। रामपुर में यातायात महानवंबर 2024 के समापन के अवसर पर जिले में अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रामपुर में यातायात महानवंबर 2024 के समापन के अवसर पर रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र और अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा अंबेडकर पार्क रामपुर में 2 पहिया वाहनों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। साथ ही उन्हें यातायात के नियमों से अवगत कराया। पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने चालकों और परिचालकों को यातायात के बारे में जागरूक करते हुए उनसे कहा विद लाइसेंस का प्रयोग करें, फिटनेस, प्रदूषण आदि सेवाएं दुरुस्त रखें, बिना मादक पदार्थों का सेवन किया वाहन को चलाएं, सड़क पर वाहन चलाते वक्त सेफ्टी बेल्ट लगाएं, सड़क पर बाइक चलाते समय स्टंट ना करें। इसके साथ ही ट्रिपलिंग जैसी गलत आदत से बचें। यातायात माह नवंबर 2024 में जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 6,559 चालान किए गए और 63,000 रुपये का जुर्माना अभिरूपित किया गया। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद तालिब की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।